हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो दिसंबर माह का तृतीय साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है और इस करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने 17 से लेके 24 दिसंबर के बीच का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसे मैंने शामिल किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है वह G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी विश्व 21 में ब्रिटेन को सौंपी गई है। यानी G7 शिखर सम्मेलन विश्व 21 में ब्रिटेन में आयोजित की जाएगी और इस शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने न्योता दिया है कि आप इस सम्मेलन में भाग लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो 2023 में होने वाला है, इसकी मेजबानी भारत के उड़ीसा को सौंपी गई है और साथ साथ उड़ीसा के जो भुवनेश्वर में जो कलिंग स्टेडियम है उसके साथ एक नए स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जो स्टील सिटी के नाम से फेमस जो राउरकेला है उड़ीसा के शहर, वहीं पे ये हॉकी जो विश्व कप हॉकी के भुवनेश्वर मैचों का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में भारत को 131 रैंक मिला है और जो मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाला यूएनडीपी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, यह तेज गेंदबाज है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यह तेज गेंदबाज है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि हमारे भारत का जो प्रवासी दिवस होता है वह 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूस को अगले दो ओलंपिक कौन जो ग्रीष्म ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं, उन दोनों ओलंपिक के लिए रूस को बाहर कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने जो डोपिंग टेस्ट जो होता है इसके लिए इन्होंने सही कदम नहीं उठाए हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो खेल पंचायत होते हैं उनके द्वारा रूस को अगले ओलंपिक जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों होने वाले हैं विश्व 21 में टोक्यो में जो आयोजित होने वाला है, इन दोनों के लिए इन्हें रूस को बाहर किया गया है और साथ साथ उनको 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि इनके द्वारा किसी भी बड़े जो खेल का आयोजन होता है उसकी मेजबानी इन्हें नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोस्की को फीफा ने बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड का खिताब दिया है। यह पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोस्की एक बहुत अच्छे फुटबॉलर है, इन्होंने फीफा द्वारा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने किसानों के लिए मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके द्वारा जो आंध्र प्रदेश के किसान हैं उन्हें सीधे फायदा मिलेगा कि वो अपने फसल की बीमा न कराते हुए भी उन्हें इसका
फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। यानी पेटा इंडिया ने सोनू सूद जो भारतीय फिल्म में यह अभिनेता के तौर पे है और साथ साथ अभी सोशल वर्कर के रूप में भी ये उभर के आए हैं, ये पंजाब के हैं। इनको पेटा इंडिया के द्वारा साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है। यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में निगरानी के लिए जो श्वेत पत्र विजन 2035 को जारी किया है, इसको नीति आयोग ने जारी किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने योगासन को खेल के रूप में दर्जा दिया है। साथ साथ इन्होंने 4 नए खेलों का, जो हमारे स्वदेशीय यानी देशज खेल जो हैं, उन खेलों को इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम में 2021 में जो हरियाणा में होने वाला है, उसमें 4 नए देशज खेलों को इन्होंने शामिल किया है। और यह देशज खेल कौन है? तो गटका, कलारी पयट्टू, मल्लखम, उसके बाद थांग ता, ये 4 नए क्षेत्रीय गेम हैं। इनको जो खेल मंत्रालय है, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो हरियाणा में होगा, उसमें इन्होंने इन खेलों को शामिल किया है। साथ साथ इन्होंने योगासन को भी खेल का दर्जा दिया है। जबकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार ओलंपिक में जो ब्रेक डांस है, उस ब्रेक डांस को भी खेल का दर्जा दिया गया है। और साथ साथ इस बार 2021 में होने वाले टोक्यो में जो ओलंपिक है, उसमें ब्रेक डांस को शामिल भी किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा का निधन हो गया है। मोतीलाल बोरा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और साथ साथ इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल में एक नए निगरानी पोत सुजीत को शामिल किया है। यानी यह जो भारतीय तटरक्षक बल में जो एक निगरानी करने वाला पोत, जो समुद्र का जो कोस्टल एरिया है, उस क्षेत्र में यह चक्कर लगा के निगरानी करता है, उसमें एक सुजीत जो पोत है उसे शामिल किया गया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में ब्रिटेन में होगा और इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने न्योता दिया है। उसके बाद पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में भारत के उड़ीसा में होगा। जो हॉकी के जो मैच होंगे वो भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में भारत को 131वां रैंक मिला है। उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। रूस को अगले 2 ओलंपिक, ग्रीष्म ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के लिए उन्हें बाहर किया गया है और साथ साथ अगले 2 वर्ष तक उन्हें किसी भी बड़े खेलों का आयोजन के लिए उन्हें मेज़बानी नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो पोलैंड के फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा ने बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए
मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। उसके बाद पेटा इंडिया ने सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। नीति आयोग के द्वारा भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसका नाम है विजन 2035 को जारी किया गया है। उसके बाद खेल मंत्रालय ने योगासन को खेल का दर्जा दिया है और साथ साथ 4 स्वदेशीय खेल को भी इन्होंने शामिल किया है जिसमें गटका, कलारीपयट्टू, उसके बाद मलखम, उसके बाद थांग ता, ये 4 खेलों को इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में जो हरियाणा में आयोजित होगा उसमें इन्होंने इन खेलों को शामिल किया है। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे और साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी थे। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल में एक नए निगरानी पोत सुजीत को शामिल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा हैदराबाद में किया गया और साथ साथ ऐसे कारनामा करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बना है। इससे पहले रूस और रूस के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा काम किया था। यानी हाइपरसोनिक विंड टनल का जो निर्माण किया है वो भारत विश्व में तीसरा ऐसा देश बना है। उसके बाद अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथ साथ इन्होंने भारत के अलावा जापान के भी प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री को इन्होंने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में मुक्केबाजी विश्व कप का अभी आयोजन हो रहा था जिसमें भारत के अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन ने किया है। यानी अब तक का यह विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है जिसका निर्माण चीन ने करके एक इतिहास रचा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य ने बंदरों के लिए एक बचाव व पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया है। यानी जो बहुत सारे ऐसे जो जंगल है जहां से बंदर पलायन होते जा रहे हैं, जिसके कारण तेलंगाना सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है। यानी सिंगापुर के जो स्ट्रीट फूड को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को की सूची में इसे जोड़ा गया है। जैसे हमारे भारत का जो योगासन है इसे भी यूनेस्को के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिनेता यानी बॉलीवुड के अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। यानी धर्मेंद्र जो हीरो हैं, अभिनेता हैं, उन्हें अमेरिका के एक राज्य न्यू जर्सी है उसके द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद फार्मूला 1 के दिग्गज खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन जो फार्मूला 1 का गेम खेलते हैं, इन्हें बीबीसी का साल 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद इजराइल की जो नेसेट है, यानी हमारे यहाँ जो सांसद है, उसी तरह से इजराइल के जो सांसद होती है उसे हम नेसेट कहते हैं। और इजराइल के नेसेट में अभी क्या हुआ है कि जो बजट पास होने वाला था, जिसमें आपसी मतभेद के कारण वहाँ के नेसेट को भंग कर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल राज्य ने भारत के पहले ऐसे राज्य बने हैं, भारत के पहले ऐसे राज्य केरल बने हैं जो जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल को बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि हमारा जो गोवा था वो स्वतंत्रता जब हमें मिली थी उस समय गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, यहाँ पे पुर्तगालियों का राज था। इसीलिए गोवा 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन्होंने 8341 करोड़ रुपए की लागत से 18 NH का उद्घाटन किया है और इन्होंने ये सारे प्रोग्राम को राजस्थान से ही लॉन्च किया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था कि भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल का जो परीक्षण हुआ है यह हैदराबाद में हुआ है और ऐसा करने वाला भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश बना है। इससे पहले रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा भारत बना है। उसके बाद अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और साथ साथ जापान के जो प्रधानमंत्री है उन्हें भी, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी इन्होंने लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। उसके बाद जर्मनी में मुक्केबाजी विश्व कप में भारत के अनिल पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन ने किया है। उसके बाद तेलंगाना राज्य ने बंदरों के लिए एक बचाव व पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है। उसके बाद सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है। उसके बाद अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फार्मूला 1 के दिग्गज खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन को BBC के द्वारा साल 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इजराइल की जो नेसेट है वहाँ पे देश में बजट को लेकर मतभेद, आपसी मतभेद के कारण जो इजराइल की नेसेट है उसे भंग कर दिया गया है। उसके बाद 24 संयुक्त राष्ट्र महिला संघ और केरल राज्य ने भारत के पहले ऐसे राज्य बने हैं जिन्होंने जेंडर डेटा हब की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला से इन्होंने हाथ मिलाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल को इनका पदभार मिला है। उसके बाद गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8,341 करोड़ रुपए की लागत से
18 नए NHO का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन्होंने यह योजना को राजस्थान से लॉन्च किया है। ये था हमारा दिसंबर मंथ का तीसरे साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो, और जो दिसंबर मंथ का अंतिम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो होगा वो मैं जल्द लेके आऊँगा। साथ साथ जो NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके शहरों की घोषणा, आपका सेंटर कहाँ है, इसे 6 जनवरी को किया जाएगा। और साथ साथ 16 जनवरी से 30 जनवरी तक NTPC के सेकेंड फेज एग्ज़ाम होने वाले हैं। तब तक आप मन लगा के पढ़िए, करंट अफेयर्स को देखिए, और मैं कल रीजनिंग का जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसका एक वीडियो लेके आऊँगा, उसे भी आप देख के एंजॉय कीजिएगा।